बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स क्वांटम नंबर्स के सेक्शन में आप लोगों को वेलकम करते हैं। स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ एज़ीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले से ये रिलेट ही करता है, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में हमने पढ़ा था कि वो शेल्स को डिस्क्राइब करता है। स्टूडेंट, ये करता है जी सब शेल को डिस्क्राइब। बढ़ते हैं जी इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ और एक एक करके हर एक को ब्रीफली एक्सप्लेन भी करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले वो कहता है कि इट इज डिनोटेड बाय एल। सबसे पहले इसको एल से जाहिर किया जाता है, ठीक है। इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ एन। ये एन ही की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, यानी कि जो शेल होगा उस हिसाब से इसके अंदर सब शेल्स होंगे, ठीक है। इसी तरह से इट हैज वैल्यू फ्रॉम 0 1 2 3 टू n-1, यानी कि जो n है वो n-1 है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती थी तो यहां पे l की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, यानी कि 1 - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसी तरीके से 2 - 1 इज इक्वल टू, मैं यहां पे थोड़ा सा ब्रीफ भी कर दूं। स्टूडेंट, n अगर आपके पास 1 है तो आप लिखेंगे 1 - 1 इज इक्वल टू 0, तो l की वैल्यू ये आती जाएगी। अगर n आपके पास 2 है तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से n इज इक्वल टू 3 है तो स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा, 3 - 1 इज इक्वल टू 2 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हम इसकी वैल्यूज को लिख सकते हैं। आई होप कि इस चीज की आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप बढ़ते हैं जी आगे। वो कहते हैं कि नंबर्स 0 1 2 3 एंड सो ऑन करिस्पॉन्ड्स फॉर वेरियस सब शेल्स। जैसे n जो है मुख्तलिफ शेल को करिस्पॉन्ड कर रहा था, मुख्तलिफ शेल के नंबर को डिस्क्राइब कर रहा था, यहां पे l जो है वो नंबर ऑफ सब शेल्स है। यानी कि अगर 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो फर्स्ट सब शेल है, ठीक है। हम उसको भी डिस्क्राइब करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। यहां पे 0 से चूंकि स्टार्ट हो रहे हैं स्टूडेंट, 0 जो है यहां पे स्टैंड फॉर, यहां पे मैं लिख लेता हूं 0, यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3 लिख लेता हूं। स्टूडेंट, इतने एग्जांपल्स काफी हैं। तो इसी तरीके से अगर 0 है तो इसका मतलब है ये एस सब शेल होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर स्टूडेंट 1 है तो इसका मतलब है ये पी सब शेल होगा। इसी तरीके से अगर स्टूडेंट ये 2 है, ठीक है, तो ये डी सब शेल होगा। इसी तरीके से अगर ये 3 है तो इसका मतलब ये एफ सब शेल होगा। स्टूडेंट, ये आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। जिस तरह हमने पीछे बयान किया था, अगर n 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अगर n 1 है तो वो फर्स्ट सब शेल होगा के। अगर जो है सब शेल नहीं सॉरी शेल, तो 2 है तो ये शेल कौन सा होगा जी l। अगर 3 है तो ये m होगा। अगर 4 है तो वो शेल कौन सा होगा जी n होगा। ये थे शेल्स और इनकी बात हम कर रहे हैं, ये है सब शेल्स। शेल्स के अंदर सब शेल्स पाए जाते हैं। मैं यहां पे डिस्क्राइब भी करता हूं शेल्स के अंदर सब शेल्स कौन कौन से पाए जाएंगे। K के अंदर S पाया जाता है, L के अंदर SP पाया जाता है, M के अंदर SP एंड D 3 पाए जाएंगे और N के अंदर SP D एंड F पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरीके से जो है शेल्स के अंदर डिफरेंट सब शेल्स होते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं जिसका फार्मूला जो है वो क्या है। स्टूडेंट, इसका फार्मूला है 2 × 2l + 1, यानी कि अगर हम यहाँ पे l की वैल्यू पुट करते जाएं तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पता चलते जाएंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है। ये फार्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने का फार्मूला है। स्टूडेंट, अब हम पुट करके देखते हैं कि अगर आपके पास l = 0 है, जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसमें पुट करें 2 × 2, l की जगह 0 आ गया +1। अब देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। स्टूडेंट, देखिए 2 वैसे आ गया, 2 zeros आपके पास आ गया 0 + 1। 0 + 1 इज इक्वल टू 1 होता है, 2 × 1 इज इक्वल टू 2 आ गया। इसी तरीके से स्टूडेंट, अगर जो है l आपके पास 1 है तो यहाँ पे l की वैल्यू पुट करें 2 × 1 + 1। यहाँ पे देखें आपके पास 2 आ जाएगा, 2 1s are 2 + 1। इसी तरीके से आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी, 2 + 1 कितना हो गया जी 3। यहाँ पे आप लिखेंगे 2 × 3 विच इज इक्वल टू 6। यानी कि अगर L 0 है तो इसके अंदर
2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, ये s के लिए है। इसी तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, ये p के लिए है। इसी तरीके से स्टूडेंट l की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं, स्टूडेंट 2 वैल्यू रखने के बाद देखते हैं क्या आंसर आता है। 2 × 2 + 1, यहाँ पे देखें 2 × 2 2 कितने हो गए जी 4 + 1, आप लोग देख सकते हैं ये आ गया 2 × 5 5 2 10, और 10 इलेक्ट्रॉन्स किसमें पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, d के अंदर, d सब शेल के अंदर। एक और लिखते हैं जी यहाँ पे, अगर वह l की वैल्यू जो है स्टूडेंट 3 है तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 × 2, ठीक है, यहाँ पे 3 आ गया +1, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 3 2 6 +1, यहाँ पे स्टूडेंट देखें 2 × 7 आ गया, 2 7 14, और ये पाया जाता है स्टूडेंट f सब शेल के अंदर। इस तरीके से स्टूडेंट हम सब शेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट ये था आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो ये था आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसमें हमने जो है एक फार्मूला अप्लाई करके हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड किया है। और ना सिर्फ यहाँ पे ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप फाइंड कर सकते हैं मुख्तलिफ सब शेल्स के अंदर, बल्कि अब हम देखेंगे कि मुख्तलिफ सब शेल्स की शेप किस तरह से होती है। स्टूडेंट शेप्स के लिए हमने क्या करना है, एल की वैल्यू को पुट करना है और देखते हैं कि एल की वैल्यू क्या होती है। जैसे कि स्टूडेंट आपने देखा कि एल की वैल्यू अगर 0 है तो ये एस सब शेल से बिलोंग करता है। यहाँ पे हम लिखते हैं एल की वैल्यू 0, सब शेल आपके पास बनता है एस। अगर एल की वैल्यू 1 है तो सब शेल बनता है आपके पास पी। इसी तरीके से एल की वैल्यू 2 आने से ये डी बन जाता है और 3 आने से ये एफ बन जाता है, सो ऑन। स्टूडेंट इस तरीके से अब हम शेप देखेंगे। शेप स्टूडेंट इसकी होती है एस की स्फीरिकल, एस की जो शेप होती है वो होती है जी स्फीरिकल। हम स्फीरिकल को भी देखते हैं आगे जाके शेप्स को भी। और पी की होती है जी डम्बल, डम्बल लाइक, ठीक है जी। इसी तरीके से स्टूडेंट नेक्स्ट जो आपके पास डी आता है, अगर तो एल की वैल्यू आपके पास 2 है तो ये सॉसेज जो है वो होगी, वो भी हम देखते हैं किस तरीके की होती है जी, ये शेप होगी। उसके बाद लास्ट वन पे आता है जी आपके पास एफ, और एफ में जो है इसकी ज्योमेट्री या आपकी शेप जो है वो कॉम्प्लेक्स होगी, यानी कि वो थोड़ी पेचीदा है, तो उसको आमतौर पे हम यहाँ पे नहीं बनाते हैं। इसके अलावा हम रिलेशन भी देखेंगे इंशाअल्लाह अजीज। स्टूडेंट जैसा कि आपने देखा कि एस के अंदर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, डबल शेप पी में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, नेक्स्ट वन में आपके पास 10 है, और उससे नेक्स्ट में रिलेशन देख सकते हैं n और l के दरमियान में, यानी कि हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में क्या फर्क आएगा। स्टूडेंट देखें कि n जो है अगर 1 है तो आपके पास शेल k होगा, l की वैल्यू 0 होगी और सब शेल हमारे पास s होगा और वैल्यू आएगी 1s। इसी तरीके से अगर n2 है तो ये वैल्यू k आएगी, l के अंदर जो वैल्यू है वो 1 आएगी और इसके अंदर 2 होंगे, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे 0 और 1, यहाँ पे आएगा जी s 2s आ जाएगा और यहाँ पे p आएगा वो 2p आ जाएगा। स्टूडेंट इसी तरीके से अगर n की वैल्यू 3 है तो ये जाएगा जी m शेल में और यहाँ पे 3 लिखेंगे 0 1 2, इसका मतलब ये हुआ s p और d, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 3s 3p एंड 3d। इसी तरीके से अगर स्टूडेंट वैल्यू आती है आपके पास 4n की तो ये आ जाता है जी n के अंदर, तो हम यहाँ पे लिखते हैं l की वैल्यू 0 1 2 एंड 3। 0 में होगा तो ये s, 1 में होगा p, 2 में d और इसमें f। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो 4s 4p 4d आ गया और 4f आ गया। इस तरीके से स्टूडेंट इन चीजों को आप लोग राइट आउट कर सकते हो। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर की बिल्कुल समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह अजीज मिलते हैं जी अगली वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।